सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर अनदर ब्लॉग। तो अभी आप लोग कैसे हो? होप्स कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और चलिए ये ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो अभी सुबह हो गया है और हम लोग रिचुअल्स कर रहे थे। आप लोग को इसके पहले ब्लॉग में पता चल ही गया होगा कि मैं दीदी के यहाँ आई हूँ, क्योंकि मेरा बेटू का थ्रेड सेरेमनी है। तो इसलिए सुबह सुबह रिचुअल्स था आज का दिन। और आज हम लोग का वो होता है, क्या बोलते हैं, भात खावा बंगाली में बोलते हैं उसको, राइस सेरेमनी बोलते हैं इंग्लिश में। तो वो है। तो इसके बाद, इस रिचुअल के बाद हम लोग वो भी करेंगे, एंड राइस सेरेमनी एंड हल्दी सेरेमनी भी होगा। इसके बाद हम सब डिटेल्स में दिखाएंगे। आप लोग बने रहें और लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, प्यार दिखाते रहिए वीडियो में। आप लोग को हर एक चीज़ दिखाने की कोशिश करेंगे। ये सब कुछ रिचुअल्स मेरे लिए नया था, क्योंकि शादी के बाद मैंने फ़र्स्ट टाइम ये सारा रिचुअल्स किया था। उससे पहले तो मेरे को कुछ पता ही नहीं था, तो इसका डिटेलिंग मुझे नहीं पता, तो मैं नहीं बता सकती हूँ क्या क्या हुआ था। यहाँ पे सिंदूर वगैरह लगाया जा रहा था। ये रहा बेटू जिसका थ्रेड सेरेमनी है, और ये बहुत खुश था, ये सब कुछ देख रहा था, एंजॉय कर रहा था। उसको बहुत अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि इसके लिए, ये दिन के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। और सबको कॉल करके पूछ रहा था, आप लोग आ रहे हो ना, कब से आ रहे हो, वगैरह वगैरह। तो आफ्टर सिंदूर लगाने के बाद वहाँ पे हल्दी भी था, गालों वगैरह में लगाया गया। मैंने भी सबको लगाया, सबने मेरे को भी लगाया। इस रिचुअल के बाद जैसे ही हल्दी सबको लगाया गया, उसके बाद एक मतलब पान का पत्ता और मिठाई दिया गया सबको। जैसे जैसे सिंदूर और हल्दी लगाया गया, वैसे वैसे सबको दिया गया। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट रिचुअल का प्लानिंग चल रहा था कि अब दूसरा रिचुअल करना है। रिचुअल में क्या होता है कि वो नहीं पता वो क्या बोलते हैं, हम लोग बंगाली में खोई बोलते हैं। वो धान, वीट को दे के और फिर उसको हिलाना पड़ता है। तो वही करना पड़ेगा, जैसे मम्मी कर रही है वैसे धीरे धीरे सब कोई करेंगे। अब मैं भी करूँगी। आज का ड्रेस कोड कुछ वाइट एंड रेड में था, तो इसलिए सबको साड़ी वगैरह पहना हुआ था, रेड एंड वाइट में। और यहाँ मैं, दीदी, भाई और भी बाकी दीदी, भाई, बहन सबको ही था यहाँ पे। मतलब दीदी लोग भी थी, तो ये भी दीदी थी। हम लोग बातें कर रहे थे और देख रहे थे कि मम्मी लोग कैसे अपना रिचुअल्स जो चल रहा था वो कैसे कर रही है। मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड थी, मेरे को सुबह उठने का मन नहीं कर रहा था, फिर भी मेरे को उठना पड़ा। एंड रिचुअल्स स्टार्ट हो गया था तो करना ही था, क्योंकि मैं वहाँ से पूरी से आई और फिर हमको नेक्स्ट डे सुबह सुबह अपने भाई के साथ यहाँ आना पड़ा, मतलब घर आना पड़ा। फिर नेक्स्ट डे फिर यहाँ आना पड़ा, और फिर आज भी सुबह उठना पड़ा हमको। मतलब रेस्ट नहीं मिल रहा, हमको सोने का बहुत मन कर रहा था और नींद भी बहुत ज़ोर का आ रहा था। पर क्या करें, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। एंड यहाँ पे मैं रिचुअल कर रही थी और सब कोई मेरे को सिखा रहा था कि कैसे करना है, और मेरे से हो ही नहीं रहा था। मैं बहुत ट्राई की लेकिन नहीं हो रहा था। लास्ट में मेरी मम्मी हाथ पकड़ के करवा दी कि ऐसे ऐसे करो, तब जाके मेरे से हुआ। एंड मैंने किया। और यहाँ पे बोड़ी, वो जो होता है ना, वो दिया जा रहा था। वो शादी में भी ये रिचुअल फॉलो ही होता है, सेम रिचुअल्स रहता है। और आप लोग बताइए, आप लोग को कौन सा रिचुअल, ये तीनों में से कौन सा रिचुअल अच्छा लगा? मेरे को सबसे अच्छा लगा ये वाला, क्योंकि ये बहुत इजी था। इसको बस उठाना था और छोटे छोटे बॉल्स में, मतलब बॉल्स बना बना के लगाना था, और ये बहुत इजी था। तो इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लगा। और हम चाह रहे थे कि ये पूरा जो है ना पतोला, उसमें जितना भी है उसका सारा मैं इसमें लगा दूँ, लेकिन सबने बोला कि इतना नहीं देना है, तो फिर मैंने छोड़ दिया उसको। ये सारा रिचुअल्स ख़त्म हो जाता है इसके बाद ही, और फिर सबको एक एक गिफ्ट मिलता है, जो कि दीदी देती है सबको। ये जो देख रहे हैं ये सब दीदी दे रही है सबको एक एक करके, एंड हम लोग को ये गिफ्ट मिला है। तो अब आप लोग बताइए कि मेरा पहला डे का फर्स्ट लुक, सुबह वाला जो लुक था वाइट एंड रेड में, मैं कैसी लग रही हूँ। तो यहाँ पे बेटू सोया हुआ था और हल्दी सेरेमनी स्टार्ट हो गया। स्टार्टिंग बड़ों से होता है, तो ऑब्वियसली बड़ों से स्टार्ट हुआ हल्दी सेरेमनी, और सबने धीरे धीरे करके सबने लगाया। और जैसे कि शादी में भी ये होता है, आप लोग को पता ही होगा कि हल्दी कैसे लगाया जाता है, तो वैसे ही सेम ही था और कुछ अलग नहीं था।
तो ऐसे फ़ोटो शूटिंग हुआ, कुछ फ़ोटो शूट वगैरह। सो मेरे पास पूरा हल्दी सेरेमनी का ब्लॉग नहीं है क्योंकि मैं उस वक्त लाइव में थी। तो आप लोग को अगर देखना है पूरा हल्दी सेरेमनी तो आप लोग जाके मेरा प्रोफाइल में जाके लाइव देख सकते हैं। और लाइव में सब कुछ है कि कौन कौन क्या क्या किए, कैसे डांस वगैरह हुआ वगैरह वगैरह सब कुछ है लाइव में, आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे जाके एक बार। और फिर सबने लगाया तो मैंने भी लगाया एंड यहीं पे हल्दी सेरेमनी ख़त्म होता है। और बच्चा पार्टी के लिए अलग से हल्दी लेकर आया गया था ताकि बच्चा लोग भी एक दूसरे को लगा सके एंड इन्जॉय कर सकते। ये दिन दोनों के लिए, बड़ों के लिए और बच्चों के लिए, दोनों के लिए मेमोरेबल हो, इसलिए हम लोग कोई भी कमी नहीं रखे थे कि ऐसा ना फील हो बच्चों को कि यार हम लोग नहीं लगा सके। क्योंकि ये जो हल्दी होता है ये बच्चों लोग को नहीं लगाया जाता है क्योंकि कुछ रिचुअल्स है, हमको नहीं पता उतना, तो मैं उसके बारे में नहीं बात कर सकती। तो है कुछ नियम, तो नियम को फॉलो करना ही बेटर है। तो यहाँ पे राइस सेरेमनी स्टार्ट हो गया है बेटू का। तो यहाँ पे हम लोग डेकोरेशन कर रहे थे और बेटू का 3 दिन का लुक मैं क्रिएट की हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा लाइट मेकअप कर दी हूँ ताकि वो और ज़्यादा ग्लोई लगे। और ये रहा बेटू और इसके बगल में 2 उसका भाई और दोनों सब मिलके ये लोग खाना खा रहे थे। तो यहाँ हम लोग का राइस सेरेमनी स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे जितना भी आउटफिट बेटू पहना हुआ है सारा कुछ कस्टमाइज्ड है, दीदी कस्टमाइज्ड करवाई है। अगर आप लोग को भी करवाना है या बनवाना है तो आप लोग को डीएम करना पड़ेगा, उसके लिए आप लोग कमेंट पे डीएम कीजिए एंड मैं उनका नंबर या फिर लिंक या जो भी रहता है मैं उनको शेयर कर दूँगी ताकि आप लोग भी ये सारा चीज़ अगर आपकी अपने हिसाब से आप लोग कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। यहाँ पे बेटू बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि कैमरा की तरफ देखे या खाना खाए। उसको बहुत ज़्यादा भूख लगा था तो वो उसको खाना था और बाकी बार जो अंकल थे, भैया लोग थे, वो लोग बोल रहे थे कैमरा पे देखो, ये पोज़ करो वो पोज़ करो। तो उसको थोड़ा ऑकवर्ड हो रहा था खाने में। और जब मैंने बोला बेटू इधर देखो तो वो अपना सिर पटकने लगा कि यार मत करो, अब तो खाने दो। हम बोले ठीक है खा लो। तो रात हो चुका था तो हम लोग सोचे कि चलो एक बार घूम के आते कि कहाँ पे वो जो थ्रेड सेरेमनी होगा। तो वो एक मंदिर में होने वाला था। तो ये रहा वो मंदिर, ये बहुत सुंदर मंदिर था, बहुत बड़ा सा जगह भी था। और यहाँ पे जो मतलब पंडित लोग थे वो लोग पहले से तैयारी कर रहे थे थ्रेड सेरेमनी का। कल 4 थ्रेड सेरेमनी था तो सबने बहुत ज़्यादा अच्छा सा मतलब ऑर्गेनाइज किया था। ये काली मंदिर है और ये राधा कृष्ण का मंदिर है। वीडियो यहीं पे एंड करते, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।